हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये है नए साल की पहली वीडियो, तो आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपके जीवन में बहुत सारी तरक्की दे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके सारे सपने पूरे हों। इसी शुभकामना के साथ में करते हैं आज की वीडियो की स्टार्टिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज मैं थोड़ा सा सुबह जल्दी उठ गई थी, क्योंकि मैंने पहले से सोच रखा था कि नए साल में मैं अपनी पुरानी आदतों को छोड़ के कुछ नया अपनाऊंगी। और इसमें एक ये भी मैंने आदत सोची थी कि मैं सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ जाया करूँगी। इस हिसाब से उठूँगी कि मेरी नींद भी पूरी हो जाए और सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ के मैं अपने सुबह के काम भी कर लूँ। तो यहाँ पे जब मैं सुबह उठी तो बहुत ज़्यादा कोहरा था, पर थोड़ा थोड़ा सा जब तक मैंने काम किया, झाड़ू पोछा ये सारा किया, तब तक मौसम थोड़ा सा हो गया था साफ़। और मैंने यहाँ पे चूल्हा जला दिया, उस पर रख दिया पानी गर्म होने के लिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंडक है। और जो मेरे साथ में पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि मैं ऊपर फ्लोर पे रहती हूँ, तो वहाँ पे पानी की व्यवस्था, ताज़ा पानी रोज़ मिले ऐसी है नहीं। एक दिन पहले या 2 दिन पहले मुझे भर के रखना पड़ता है। उसी से मैं अपना सुबह नहाने का काम करती हूँ, सारे काम सुबह उसी से करती हूँ। तो पानी इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है कि उससे नहाया नहीं जाता है। तो बस यही करना पड़ता है कि सुबह मैं पानी गर्म करके ही नहाती हूँ, क्योंकि ठंडक होने लगी बहुत ज़्यादा। और ठंडे पानी से नहाना बहुत ही ज़्यादा ख़राब है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो यहाँ पे मैंने सारा नहा धो के काम वाम कर लिया था, और उसके बाद में मैंने सबसे पहले यहाँ पे की है पूजा। क्योंकि देखिए, जब आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं या कुछ भी अच्छा सोचते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वहाँ पर आपको भगवान का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है। और करके देखिए, अच्छा लगता है। एक आपके पास सकारात्मक विचार आते हैं, एक सकारात्मक सोच आती है। और सुबह उठकर जब आप ईश्वर के सामने 2 मिनट बैठते हैं और वहाँ पे अपना सारा दिन का लेखा जोखा देखते हैं कि मुझे सारा दिन में क्या करना है, और एक बार अपने मन से कहते हैं कि बस सब कुछ आपके हाथ में, सब कुछ अच्छा करिएगा, तो फिर देखिए आपके पास एक अच्छे विचार आते हैं और कहीं ना कहीं आपका दिन जो है बहुत अच्छे से बीतता है। तो नए साल में मैंने एक दूसरा ये भी फैसला लिया है कि मैं पर डे पूजा करूँगी। और भले ही 1 मिनट करूँ, 2 मिनट करूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही तो हाथ जोड़ के 2 मिनट भगवान के सामने ही बैठूँगी। पर ये भी मैंने सोचा है कि ये काम भी मैं ज़रूर करूँगी। तो आज दूसरे दिन मैंने ये भी काम अपना कंप्लीट किया। तो अब आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद में फिर मैंने अपना चाय नाश्ता जो करना था वो किया। अब थोड़ा सा मुझे घर के कामों में भी हाथ बटाना पड़ेगा, क्योंकि भाभी जा रही है अपने मायके कुछ दिनों के लिए, और सर्दी है तो छोटी भाभी के साथ में मुझे लग के काम भी करना पड़ेगा। तो वहाँ पे फिर मैंने करीब 2 या ढाई घंटे अपना घर के कामों में हाथ बटाया। इसके बाद में फिर मैंने स्टार्ट कर दिया अपना सिलाई का काम। तो देखिए, जब आप सोच के एक अपने पास में टू डू लिस्ट बना के काम करते हैं तो काम करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। मैंने कल ही सोच लिया था कि सुबह उठ के मुझे ये काम करना है, इसके बाद में खाना बनाना है या घर के कामों में हाथ बटाना है, और उसके बाद में फिर अपना काम स्टार्ट करना है। तो अभी तक मैंने जितना सोचा था उस हिसाब से मैंने सारा काम किया है। तो देखिए, इस चीज़ का कहीं ना कहीं लाभ ज़रूर मिलता है। मैंने कई लोगों से सुना है, और आजकल जो भी वीडियोज़ में देखो तो वहाँ पे भी ये बताते हैं कि टू डू लिस्ट काम करती है। तो सच में टू डू लिस्ट आप अगर बना लेते हैं तो वो बहुत हद तक आपकी मदद करती है। देखिए, क्योंकि एक रहता है ना कि आपके दिमाग में सेट रहता है कि इसके बाद मुझे ये काम करना है, इसके बाद में मुझे ये काम करना है। तो इससे आपका क्या होता है कि काम करना आसान हो जाता है, आपको एक तरीका मिल जाता है। और यहाँ पे फिर मैंने सिलाई का जो काम करना था वो सब कर लिया। उसके बाद में टाइम हो गया था, 2 बजने को हो गए थे, और ये टाइम होता है इस टाइम में बच्चों की कोचिंग पढ़ने का, क्योंकि आजकल स्कूलों में हो गए हैं विंटर वेकेशन और 14 तारीख तक बच्चों की छुट्टियां रहेंगी। तो मैंने बच्चों को सुबह थोड़ा जल्दी बुलाने का सोचा था, तो 2 बजे से मैं अपनी कोचिंग स्टार्ट कर देती हूँ। कोचिंग वगैरह पढ़ाई, और उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे बनाई अपने लिए गर्मा गर्म सी चाय। चाय पी, और उसके बाद में फिर से मैं लगी अपने सिलाई के काम में। तो यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ धीमे धीमे ही सही, पर मैंने जितना सोचा था उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ रही हूँ। और देखिए, किसी भी काम को जब आप शुरू करते हैं, किसी भी अच्छे काम को जब आप करते हैं, तो उसको आदत बनाने में थोड़ा सा वक्त लगता ही लगता है। तो अगर आप भी टू डू लिस्ट बना रहे हैं, अगर आप भी एक प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं कि हाँ मुझे इस तरीके से काम करना है, तो देखिए उसमें कुछ अड़चनें आएंगी और थोड़ी सी दिक्कतें आ ही सकती हैं, ये नॉर्मल है। तो यहाँ पे आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि देखिए नए साल में अगर आपने कुछ संकल्प लिया है कि मैं ये आदत बनाऊंगी या ये काम करूंगी, तो उसको थोड़ा सा आपको वक्त लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, फिर जो भी मेरा सिलाई का काम था वो मैंने किया। आज का काम मेरा सिलाई का कंप्लीट नहीं हो पाया था, लेकिन मैंने काम किया। मुझे ये सेटिस्फेक्शन रहा कि हाँ मैंने जितना सोचा था उस हिसाब से मैंने काम किया है। और इसके बाद में फिर शाम को
थोड़ा सा जो शाम की पूजा वगैरह होती है ये सारा कुछ किया। तो कुछ इस तरह से मेरा दिन हुआ आज के दिन। और मैं आप लोग के साथ में कुछ और भी शेयर करना चाहती हूँ कि आजकल मैंने जो इतनी दिनों से मैं मेहनत कर रही थी तो वो आजकल रंग ला रही है। जो मैंने अपने घर पे रह के कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया था उसमें कुछ और भी बच्चे एडमिशन ले चुके हैं और हमारी कोचिंग थोड़ा थोड़ा सा करके आगे बढ़ रही है। अब मुझे बस ध्यान देना है अपने स्टडी पे, क्योंकि देखिए अगर आप ये पढ़ाई से रिलेटेड काम करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम होता है, क्योंकि आपके कंधों पे भार आ जाता है एक नई पीढ़ी को मजबूत बनाने का। और जब आप शिक्षा से जुड़ जाते हैं तो फिर वहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ सकती है, बढ़ जाती है, क्योंकि और किसी काम में अगर आप लापरवाही करते हैं तो वो चलता है, पर अगर आप स्टडी से रिलेटेड हैं तो वहाँ पे आपकी लापरवाही कतई मंजूर नहीं होती है, क्योंकि ये किसी के भविष्य का सवाल होता है। और अगर गार्जियन मुझ पर विश्वास करके अपने बच्चों को मेरे पास भेज रहे हैं पढ़ने के लिए तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकूं। तो जितना मुझे नॉलेज है उतना तो मैं पढ़ाती हूँ, पर आज के टाइम पे जो और भी तरीके बदल चुके हैं और भी नया सिलेबस आ चुका है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ेगा। तो वहाँ पर भी मुझे अब पढ़ाई थोड़ा सा करनी पड़ेगी, अपने आप को अपडेट रखना ही पड़ेगा। तो वो सारा मैं आप लोगों के साथ में टाइम टू टाइम पे शेयर करती रहूँगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही है, कुछ खास नहीं था, पर जितना भी मैंने काम किया था वो उसमें मुझे सेटिस्फेक्शन है कि मैंने जितने भी तरीके से काम किया था वो सारा मैंने किया। अपने दिन को मैंने किस तरह से डिवाइड किया है अपने कामों के अकॉर्डिंग, कितनी देर में क्या काम करती हूँ, कैसे करती हूँ, वो सारा मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी किसी दूसरी वीडियो में, जिससे कि मेरे साथ साथ में आपकी भी हेल्प हो सके। और जो भी मेरे साथ में अच्छा हो रहा है वो सारा कुछ मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सब अच्छे से अच्छा हो, मेरे साथ में भी और आप लोग के साथ में भी। तो बस फ्रेंड्स यही थी हमारी आज की वीडियो, और एक बार फिर से आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।